नमस्कार। कई दिन हो गया, कई लोग कह रहे थे भैया आपकी वीडियो कोई नहीं आई। नई वीडियो में लेके आ गया हूँ, आज बैठा हूँ। चेहरे पुराने होंगे, सभी लोग आप जानते हैं। प्रकरण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटा हुआ बाराबंकी जिला है। बाराबंकी जिले की 6 तहसीलों में से एक तहसील आती है राम सनेही घाट। प्रकरण वहाँ का है और ये हिंदू राष्ट्र शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप इनके जिला अध्यक्ष जी हैं। इनके साथ 2, 3, 4 दिन पहले 8 तारीख को अभी यही बताएंगे घटना होती है। आखिर अब बात अभी कहूँगा तो आप लोग कहोगे जातिवाद कर रहे हो। आखिर क्षत्रिय ब्राह्मण काम कौन सा करे, आप ही लोग बताओ। गाड़ी लिया, गुड़गांव तो बना रहे चला बनते रोड टैक्स, टोल टैक्स, फलाना टैक्स, धमाका टैक्स, उसके बाद ले नहीं ले लगती वहाँ को कोई काम कौन काम करे भैया था। प्लाट का मामला भैया के उसके बाद इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। मतलब हिंदू राष्ट्र शक्ति के जिला अध्यक्ष अयोध्या पर जान ले क्या अयोध्या ऐसे नहीं आ रहे हो, ध्यान दियो। ठाकुर गाली निकाला नहीं, अब जान लो जातिवाद तो लल्लू से ठाकुर निकाला नहीं है, हालत खराब हुई। भाजपा कोई बाप का है ना, फिर बता रहा है इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। हम ठाकुर हैं, ये ठाकुर हैं, जातिवादिता अब आएगी। हम जातिवादिता कर रहे हैं। क्या है बाबा, एप्लीकेशन भी हो? एप्लीकेशन दिया, FIR दर्ज भी हुई है। कौनी धारा में है? एक हमारे साथ सोमिल जी फांसी जात के थे, उनको मारा था, STF भी लगा और मामूली धाराओं में FIR दर्ज हुई है। मतलब हिंदू राष्ट्र शक्ति के अयोध्या जैसे पोटेंशियल जिले के जिला अध्यक्ष पर और उनके साथ कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला होता है। 6 लोग लाठियों से, 1 लोग बांका लेके। प्रशासन मौन। किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं क्या आप लोग? एप्लीकेशनों का दौर है, फिर चलेगा, मुकदमे लिखे जाएंगे। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जी की बात आप सुनिए और अगर अच्छी लगे तो एक बार पूछने का प्रयास करें। ADM साहब, आप भी यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले लोग, यहाँ के CO साहब, यहाँ के इंस्पेक्टर साहब, यहाँ के जो भी लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित कर रहे हैं, वो इनकी बात को सुने, अन्यथा कल कुछ भी हो सकता है। मैं ब्रजेश कुमार सिंह, हिंदू राष्ट्र शक्ति देश धर्म देवालय, जिला अध्यक्ष अयोध्या। मेरे जानने वाले हैं, बाबूजी हैं, वकील साहब हैं, दत्ता जी हैं लखनऊ से। उन्होंने जमीन लिया था, मैं उसका देख रेख कर रहा था उनके द्वारा। और मुझे तहसील प्रकरण से जानकारी हुई, कुछ कर्मचारियों ने एक बगैर स्तरीय जांच की एक आख्या लगाई थी। कुछ कर्मचारियों मतलब वहाँ पे हल्का नेकवाल अंबुज मिश्रा जी थे। अंबुज मिश्रा नया नाम नहीं है। तहसील राम सनेही घाट में आप आएंगे और अंबुज मिश्रा जी का नाम आप पूछेंगे तो लोग कहेंगे भैया उनके चरण। हम तो भैया एक बार मिल गए गलती से, तो कहेंगे क्या आप एक रिपोर्ट के लिए कहीं बताइए क्या काम था उनका, आपके चरण छूने थे भाई साहब, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। फिलहाल आज भी SDM साहब ने उनको फोन किया, ये लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, वो मिल नहीं रहे हैं। बताइए। एक रजिस्ट्री करवाई गई थी 1984 बगैर गाटा संख्या की, 84 बगैर गाटे की। हाँ ठीक, गणेश देवी ने करवाई। चलिए तब होता था, हो गया। उसके गणेश देवी रजिस्ट्री करवाने के करीबन 15 साल बाद उनका स्वर्गवास हो जाता है और ना थलिए पे पोजीशन होता है, ना राजस्व अभिलेखों में उनका पोजीशन कोई होता है। उसके बाद अपनी बहू को जीवित काल में ही बगैर मोटेशन के, बगैर कब्जे के, बगैर किसी अभिलेखों के आधार पे वो वसीयतनामा कर देती है कृष्णावती को। ठीक है। कृष्णावती भी किसी ना पोजीशन होता है, ना राजस्व अभिलेखों में नाम होता है। वो अपने सगे पुत्र राधे श्याम को दान अभिलेखों से वो जमीन दे देती हैं, हिबानामा दे देती हैं। अब राधे श्याम के नाम भी मोटेशन नहीं हो रहा था क्योंकि कोई गाटा संख्या नहीं था। और हमारे जो परम मित्र आदरणीय हैं, उनका 238 का में खातेदार द्वारा रजिस्ट्री बना पंजीकृत था। आपकी जो रजिस्ट्री हुई वो गाटे की है? गाटे की है। और जब SDM साहब, ये ध्यान देने योग्य बात है, जिस गाटे का इन लोगों ने बैनामा लिया
उस घाटे से और उसके घाटे से कोई मतलब नहीं। और जब राधे श्याम मोटेशन नहीं हो रहा था तो राधे श्याम ने इसलिए जांच कराया होगा, तहसीलदार ने मांग की होगी कि इनकी चौहद्दी समझकर मिलाया जाए। जबकि मेरी चौहद्दी पे उत्तर में कुंज बिहारी का प्लाट दर्शाया गया है और राधे श्याम ने जो मोटेशन कराया, जो स्थलीय जांच की गई, उसमें 750 स्क्वायर फीट का मामला है, हमारा 2250 मामला है। छोड़िए वो सब, आपने बैनामा कब लिया? बैनामा हमने लिया था 6/3/2024। आपकी बाउंड्री कब हुई? बाउंड्री हमारी उसी माह में मोटेशन के तुरंत बाद बाउंड्री हो गई। क्या है? हमने किराए दे रखा है, वहाँ पर सब कुछ चल रहा है। हमारा इतना कहना है कि राजस्व कर्मचारी जो साफ सुथरे छप के लोग हैं, जिन्होंने स्थलीय जांच किया, उन्होंने बताया, उनका कहना मैंने स्थलीय जांच किया, तो जहाँ 750 स्क्वायर फीट है राधे की, जहाँ पे जांच हुआ है और राधे ने उसी मोटेशन के आधार पे जुग्गीलाल को जमीन बेचा है, उनका सीमांकन करके चिन्हित करके उनके मकान पे कब्जा दिया जाए कि ना कि जुग्गीलाल हमें मारपीट करके और हमारे सहयोगियों को मारपीट करके हमारे 2250 पे उन्होंने धावा बोला है। जबकि दोनों मामले बड़े भिन्न हैं। उनकी चौहद्दी में टिल्ले का खेत आ रहा है उत्तर में, हमारे चौहद्दी में कुंज बिहारी का खेत आ रहा है। देखिए मैं एक चीज़, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आपने बैनामा लिया, आपने टैक्स अदा किया और उस टैक्स का जो पैसा आता है, जिससे ये व्यवस्थाएं चलती हैं, जिससे लोगों को तनख्वाह मिलती है, वो लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे। योगी जी, मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जो शायद पहुंचते ही नहीं है या पहुंचने नहीं दिया जाता है आप तक। इसका थोड़ा सा संज्ञान लें, अन्यथा वीर्य भोगे वसुंधरा। किसी ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं और पैसा दिया है तो जाहिर सी बात है पैसा फ्री में नहीं आता है, और ठकुरे बबरने लगे तो बिल्कुल फ्री में नहीं आओ। यह चीज़ नोट करो, नहीं तो फिर एप्लीकेशन अगला लेके जाई तो फिर अरे लिखे कोई मुकदमा। अंत में मेरी एक बात कहनी है कि 6 लोगों ने लाठी से और बांके से मुझ पर प्रहार किया। अचानक मैं अपने वकील से बात कर रहा था, दूरभाष नंबर को चेक करवा लिया जाए, संबंध निकलवा लिया जाए कि मेरा फोन चल रहा था और मेरे ऊपर पीछे से वार हुआ। अभी तक दबंग खुलेआम घूम रहे हैं और जुग्गीलाल का साला मेरे घर जाता है, सुलह के लिए दबाव डालता है। उसकी रिकॉर्डिंग क्लिप मेरे पास मौजूद है। सुन लो, रिकॉर्डिंग क्लिप और सुलह, प्रशासन, दरोगा, इंस्पेक्टर, जो भी आप सुलह के चक्कर में हो, क्योंकि जान लो ठाकुर बाबा नानंद योद्धा की तलवार जब रण में समर युद्ध करती है तो फिर मौत भी खड़ी होकर उसका इंतजार करती है। ये मुकदमे कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे बम से।